जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए ग्रेड 11 से मैथमेटिक्स सेट्स चैप्टर से। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 2 वीडियोस दिए हैं सेट्स के, और उन दोनों वीडियोस में हमने आपको एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट्स विथ एग्जांपल। बट जब तक आप क्वेश्चंस की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से जो है वो क्लियर नहीं होने वाला है। आई बात समझ में। एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर सेट्स के एक्सरसाइज को शुरू करवा दीजिए। देखिए, सेट्स के एक्सरसाइज किसी भी पर्टिकुलर प्राइवेट पब्लिकेशन बुक से मैं डायरेक्टली शुरू नहीं करवा सकता। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसके पीछे के 2 रीज़न है। पहली चीज़, बहुत ज़्यादा टाइम कंजप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको मुझे कवर करवाने हैं बहुत ही कम टाइम में। सभी बच्चों का मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये प्राइवेट पब्लिकेशन है तो प्राइवेट पब्लिकेशन अलाउ नहीं करते कि आप हमारे प्राइवेट पब्लिकेशन जो भी बुक होती है वो डायरेक्टली एग्जैक्ट डिटो सेम क्वेश्चन वो भी बुक के नाम के साथ आप डायरेक्टली अपलोड कर दो, क्योंकि इससे उनके सेल में फ़र्क पड़ता है। तो ये कॉपीराइट कंटेंट कहा जाएगा, जिसकी वजह से आगे चल के मेरे चैनल में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैं डायरेक्टली तो मैं नहीं करवा सकता A to Z क्वेश्चन, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को ये जरूर बता दूंगा कि जो जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, बुक ML अग्रवाल हो गई और जितने भी आपके पास एस चंद वगैरह हैं, सभी से बिल्कुल मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को चूज करके करवा दे रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं, देखिए आप ग्रेड 11th में सबसे पहले तो आप मेच्योर हो जाइए, है ना। इमेच्योर वाली बात मत कीजिए, अब मेच्योर हो जाइए। कॉन्सेप्ट समझाया हमने, उसके बेस पे बहुत सारे तरह के हम आपको क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। अगर इतना करवाने के बाद भी अगर आपसे बुक्स के क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप में प्रॉब्लम है, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही किसी और अदर टीचर में कोई प्रॉब्लम है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझे, उसका मतलब ये कि आपने क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझे, तो इसका मतलब आपके रिवीजन में प्रॉब्लम है, आप अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो मैंने जो जो क्वेश्चन सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोगों को करवा रहा हूँ, 2 वीडियो दिए हैं, ये तीसरी वीडियो है। उसके बाद आप जाकर चेक कर लीजिएगा, स्टार्टिंग के ML अग्रवाल से 3 एक्सरसाइज गारंटी के साथ हो जाएंगे A to Z क्वेश्चंस। चलो, एक आधे क्वेश्चंस में, हर एक्सरसाइज में 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे जो आप लोगों को नहीं आएंगे। देखिए, एक नॉर्मल सी बात है, अभी आप लोग सीख रहे हो तो इतना तो प्रॉब्लम हो गई होगा, इतना मैं भी समझता हूँ। तो वो जो 2-4 प्रॉब्लम है उसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों के लिए, उसकी टेंशन मत लीजिए। जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हुए हैं उसके लिए ये जो चीज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। भेजिए प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन उसी क्वेश्चन के ले जाइए, उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन इस तरीके से करवाना मतलब थोड़ा सा वेस्टेज ऑफ टाइम मुझे लगता है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को ना ही 11th में और ना ही 12th में बेसिकली A to Z एक एक क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज का कराऊंगा, जबकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा, एग्जांपल अच्छे से दूंगा, और उसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा जिसके बेस पे आप हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस को आसानी से उड़ा देंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। जो जो क्वेश्चन मैंने चूज किया ना, उससे आपके सभी के सभी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। सभी क्वेश्चंस आप कर लेंगे, एक्सरसाइज के हो या फिर किसी और अदर बुक्स के हो। चलो भाई, इसमें हमसे कहा जाता है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अगर आपने मान लिया किसको, नेचुरल नंबर को, तो आपको राइट करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली मैं ले आया आप लोगों के लिए क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट लिखने का क्या मतलब है, देखिए ध्यान समझिएगा। अगर एक यूनिवर्सल सेट है जो कि अभी है भी, हमें बोला भी गया, और कौन सा है वो, नेचुरल नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 एंड सो ऑन आपके पास चलता जा रहा है। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न रहता है, सर ये वाला कर्ली ब्रेसेस हमसे नहीं बनता है। प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा ध्यान से बन जाएगा। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद हमसे कहता है एक सेट है जिसके अंदर क्या है आपके पास, जिसके अंदर क्या है बताओ मुझे, जिसके अंदर बोला है कि प्राइम नंबर्स है, तो हमें इसका क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब डैश, ए डैश निकला, या फिर ए के पावर में आप सी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो ये वाला एलिमेंट नहीं होने चाहिए, मतलब प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए, सभी के सभी होने चाहिए बट प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। आगे बात समझ में।
ठीक है ना। आगे चले, अब इसको आप कैसे लिखिएगा, देखो अगर आपके पास नेचुरल नंबर है और उसमें से आप प्राइम नंबर को गायब कर रहे हैं तो क्या क्या बचेगा, उसको कोई पर्टिकुलर पैटर्न तो है नहीं, कौन कौन से एलिमेंट आप बता ही नहीं सकते, डॉट 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 करके भी नहीं बता सकते क्योंकि पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस केस में आप ऐसे इसको सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में लिख दें, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स ऐसा है कुछ कि वो है कि आपके पास नेचुरल नंबर है लेकिन उसमें प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो यहां पे क्या बोलोगे, एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर। लो भाई, नॉट ए प्राइम नंबर, आर्यन बात समझ में, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। और इसको करली ब्रेसेस से आप क्या करेंगे, बंद कर देंगे। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, मतलब ए नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट होंगे लेकिन उसमें से प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स नेचुरल नंबर है लेकिन उसमें से आपके पास प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश ना करें क्योंकि प्रॉब्लम होगी लिखने में, इसीलिए। चलो दूसरे में बोलेंगे नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। अब देखिए अगर कोई नंबर डिविजिबल है 3 and 5 से तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब वो होगा 3 से भी एंड 5 बोला हुआ है, इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल होगा एंड 5 से भी। तो पहला नंबर क्या होगा आपके पास 15, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 15, तो वहां से मल्टीप्लाई हो जाए, एलसीएम निकाल दिया बेसिकली। उसके बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जो दोनों से डिविजिबल होंगे भाई, डायरेक्टली आएगा 30, उसके बाद क्या आएगा आपके पास 45, उसके बाद क्या आएगा आपके पास 60, उसके बाद क्या आएगा डॉट 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 ऐसे करके चलता रहेगा। तो आपको एक पैटर्न पता चल गया, आपको एक पैटर्न पता चल गया कि ये जो बी वाला सेट है वो क्या है आपके पास 15 है, 30 है, 45 है, 60 है एंड सो ऑन है। ये वो नंबर्स है जो 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है, तो ये नेचुरल नंबर में। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यूनिवर्सल सेट तो नेचुरल नंबर का है लेकिन उसमें ये वाले एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए क्योंकि हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब हम बी डैश का जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, बी डैश वो क्या निकलेगा, ऐसे लिखेंगे एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी एक्स इज नॉट ए मल्टीपल, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 15। लो भाई, क्योंकि 15 के मल्टीपल को छोड़कर बाकी सभी होने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एक ऐसा सेट बन गया बी डैश, बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसमें 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन इसी तरीके से आपके पास नहीं होने चाहिए। यही तो हम चाहते थे और ये आपका आंसर हो गया। तो लिखने का थोड़ा सा तरीका देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रखा है और अब इस तरह के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं आपको। तो मजा ले को ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे ना हो, हर एक तरह के क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे हैं। आई ना बात समझ में। चलो आगे की बात करते हैं। सी को देखें आप, सी यहाँ पे है, तो सी में एक्स इज सच दैट 2x + 5 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाएगा तो 4 बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अगर मेरे को यूनिवर्सल सेट मालूम है कि नेचुरल नंबर का है तो मेरे को सी डैश निकालना है, सी डैश। पहले सी में देख लो क्या है, तो सी में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है विच इज 2। तो हम यहाँ पे बोल देंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ में आप क्या बोलोगे, x इज नॉट 2। सिर्फ x क्या होंगे, 2 नहीं होंगे, उसके अलावा बाकी सारे होंगे बस, ठीक है। एक्सेप्ट 2 बोल सकते हो, x इज एक्सेप्ट 2, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपल डायरेक्टली आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, सिर्फ इतना है, नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2, सिर्फ और सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हैं। तो मेन चीज आप समझा पा रहे हैं इस चीज को, उतना ही आपके पास इनफ होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमसे बोला जाता है x इज सच दैट 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान समझिएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 9, देख लीजिए अच्छे से, समझ रहे। और यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 4.5। तो ग्रेटर देन 4.5 का क्या मतलब हुआ, ये 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ एंड सो ऑन। ये वाली चीज हो गई आपके पास, कौन सा सेट हो गया, ये डी वाला सेट हो गया। बट हमें तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, डी डैश निकालना है। तो डी डैश में क्या हो जाएगा, आगे तो सभी के सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या पता चलेगा, कौन कौन सा एलिमेंट बच जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। लो भाई, सिर्फ और सिर्फ इतना आपका आंसर हो गया, डन, खत्म बात। आ रही बात समझ में। तो आपको चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख के करना है, काम बन जाएगा। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। आइए यहाँ पे भी कुछ कुछ चीजें हैं जो हर एक तरह के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो आप अच्छे से सिर्फ करते रहें,
सभी के सभी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें कहा जाता है हमारे पास कि एक ए है, x इज सच दैट अ पॉजिटिव प्राइम नंबर लेस देन 10, तो मतलब सेट ए, तो हमें तो सेट तो भाई बनाना पड़ेगा चाहे आप कुछ भी करो, सेट हमें क्या करने पड़ेंगे यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो पहले हम सेट ए बना लेते हैं। तो सेट के अंदर ए में बोला है कि पॉजिटिव प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब 2 3 5 7 9 तो नहीं ले सकते, बस इतना ही लेना पड़ेगा, लेस देन 10 बोला हुआ है इसीलिए 10 से छोटे वाले। सेट बी भी बनाना पड़ेगा हमें, नेचुरल नंबर है और कंडीशन है आपके पास कुछ इस तरह से, ये ग्रेटर देन x माइनस 2 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू आपके पास कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपके पास, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, अरे बस नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसको तो हमें भाई पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो अगर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा तो पहले इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 इज ग्रेटर देन x माइनस 2 प्लस 2 कर देते तो 2 इज ग्रेटर देन x हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, चलो अब उसके बाद ये वाला सॉल्व करेंगे, तो x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो x इज लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से x क्या हो गया, x क्या हो गया, 2 से ग्रेटर हो गया और लेस देन इक्वल टू 8 हो गया, लेस देन इक्वल टू 8 हो गया। तो एक्चुअल में ये वाला जो सेट निकल कर आएगा, सेट बी क्या होगा, 2 से ग्रेटर मतलब 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया और फिर आपके पास 8 हो गया। देख लो लेस देन इक्वल टू 8। तो देखो क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करने के तरीके अलग अलग हैं, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट जो है वो वही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, तो हमने ए पता कर लिया, हमने बी भी पता कर लिया, और हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही बेसिकली पता करना है। तो चलो ए पता चल गया, बी पता चल गया, 2 3 5 7 इसमें है, 3 4 5 6 7 8 इसमें है। अब हमसे जो जो कहा गया है वो हम करते जाएंगे भाई। हमें निकालना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ भाई, नहीं ना, दोनों को कंबाइन कर दो, 2 3 4 5 6 7 8, लो भाई कंबाइन कर दिया। अब क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब था, दोनों के बीच में जो कॉमन है उनको एक साथ लिखना है ना, यूनियन, ये यूनियन का मतलब कंबाइन करके लिखना है। ठीक है, अब की बार कॉमन वाले पोर्शन, तो दोनों में क्या क्या है, 3 है दोनों में, ठीक है, 5 है दोनों में, ठीक है, 7 है दोनों में, तो 3 5 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 5 एंड 7 आपके पास आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, चलिए अब निकालना आपको a माइनस बी। जब हम a माइनस बी की बात करते हैं तो आंसर सिर्फ और सिर्फ सेट ए में से जो पहले लिखा होता है उसमें से लिखा जाता है। कंडीशन ये होती है कि अगर ए में बी वाला कोई एलिमेंट आ रहा है तो गायब कर दो, इसको बस ध्यान में बिठा लो, काम बन जाएगा। तो 2 यहाँ से लिखा जाएगा, और क्योंकि उसमें है नहीं कि गायब करें, और बाकी सारे हैं तो आगे नहीं लिखे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर 2 आएगा। देख लीजिए अच्छे से, आंसर सिर्फ इसी में से लिखा जाएगा, और इसमें अगर उस वाले का कोई एलिमेंट है जो कि तीनों हैं तो गायब कर देंगे। अब आ जाएगा आपके पास b माइनस ए, आंसर सिर्फ उसमें से लिखा जाएगा लेकिन कुछ कॉमन है तो गायब कर देंगे। तो 3 5 7 गायब कर दीजिए, 4 बचेगा, 6 बचेगा एंड 8 बचेगा, तो ये हो गया आपके पास b माइनस ए। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, चल रहे हैं सिंपल सिंपल चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक है, नॉर्मल है, चलें आगे। फाइन, ऑल्सो वी हैव टू वेरीफाई दिस, इनको वेरीफाई करना है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को ये वाली चीज़ करवाया हुआ, आइडेंटिटी हमने आपको बताया हुआ ये चीज़, तो हमें फिलहाल यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जितने भी नंबर होते हैं ए यूनियन बी में, देख लो ए यूनियन बी में नंबर ढूंढने, नंबर एन लिखा ना, एन मतलब कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसके जगह पे आप क्या क्या लिखोगे, 7 लिखोगे। वो किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ ए के जगह कितने हैं, देख लो 1 2 3 4 है, प्लस में नंबर ऑफ बी की जगह कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6, हाँ ठीक, माइनस का ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी में 3 है, तो 4 6 10, 10 में से 3 गया 7, तो हो गया वेरीफाई। अरे बात समझ में क्या कर रहा हूं मैं, नंबर देख रहा हूं, नंबर की न्यूमेरिक वैल्यूज कितने, उसमें एलिमेंट्स कितने बेसिकली, है ना। अच्छा दूसरा देखो, एन ऑफ ए माइनस बी पूछा है आपके पास, तो एन ऑफ ए माइनस बी में कितने एलिमेंट है वो चेक करो एक बार फटाफट भाई। तो एन ऑफ ए माइनस बी में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इधर भी उतना ही होने चाहिए। एन ऑफ ए यूनियन बी में कितने हैं, ए यूनियन बी में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 माइनस, तो एन ऑफ बी कितना है, बी में कितने हैं 6, तो 7 माइनस 6 इज 1, तो हो गया ये भी वेरीफाई। बोलो ये वाला करोगे हो जाएगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल है। चलो भाई आगे की बात करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं आपके पास।
इन सभी को हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और साथ में इंटरवल्स के टर्म्स में लिखना है, इंटरवल्स, ठीक है ना, इंटरवल्स। तो सब अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। जैसे कि मैंने बोला ये वाला, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बोला -2 है, कॉमा है, और ये वाला आपके पास 0 है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, और ये स्मॉल ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट का यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लेते हैं इसको सेट ए बोल देते हैं, और इसमें लिखेंगे x इज सच दैट। अब x को डिफाइन करना पड़ेगा क्या है, तो x ना यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया, हमेशा इसमें क्वेश्चन में मेंशन होता है कि रियल नंबर्स के फॉर्म में लिखो, तो आप बोलोगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कंडीशन लगानी है x के ऊपर कि x क्या है, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो x जो है -2 से लेकर कहाँ तक है, 0 तक। सो यू विल राइट हियर आफ्टर कोमा x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 0, बट लेस देन 0। बोलो यहां से समझ में आई बात, ठीक है। -2 से बड़ा है और 0 से छोटा है। आगे देखिए, अब ये वाले ब्रैकेट के काम आते हैं। ब्रैकेट क्या है, इधर स्मॉल ब्रैकेट है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर जब स्क्वायर ब्रैकेट आता है तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होता है, इसका मतलब 0 भी इंक्लूडेड है। उसके बाद सेट को आप क्लोज करने वाले हो। आई बात समझ में, थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना, है ना। ये कहानी थी आपके पास पहले वाले की। अब ये वाला सारी चीजें सेम ही, आप फटाफट देखते जाएगा, सिर्फ यही वाली चेंज होती रहेगी, ये सब कुछ सेम रहेगा। अब मान लेते हैं दूसरे के लिए मैंने सेट बी बदल दिया, अब इसको लिखा 2 और 7, तो यहाँ पे आपके पास 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 7 हो गया। अच्छा, दोनों तरफ आप देखें छोटी ब्रैकेट है, कहीं पे भी इज इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, और ये हो गया क्वेश्चन। आई बात समझ में। तीसरे के लिए देखिए, अगर मेरे पास क्या है, आपके पास सी है, क्या है मेरे पास सी है, तो आपकी बार यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, -5 से लेकर ग्रेटर तक, और x की वैल्यू क्या है, लेस देन -2 है। देख लो अच्छे से, और दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ भी इज इक्वल टू का साइन और यहाँ पे भी इज इक्वल टू का साइन, हो गया क्वेश्चन। देख, सिर्फ इतना से चेंज करना है आपने, और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। अगले वाले में समझ में आ रहा है, ये वाला समझ में आया। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, -9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास 4। इधर आपकी बार इज इक्वल टू का साइन रहेगा क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, और इधर स्मॉल ब्रैकेट है, तो यहाँ से इज इक्वल टू का साइन हट जाने वाला है। हो गया क्वेश्चन भाई, देखो। अरे बात समझ में। अच्छा, इसकी बात करेंगे 3 से मान लेते हैं इन्फिनिटी तक है, क्या आपके पास 3 से लेकर इन्फिनिटी तक है। जब आपके पास कुछ इस तरह से आए तो इसको आप ऐसे मेंशन करोगे, क्योंकि इन्फिनिटी पे आपको पता ही नहीं कहाँ पे रुक रहा है, ये वाला इन्फिनिटी है, आपको पता ही नहीं कहाँ रुक रहा है, तो आप बोलोगे x इज ग्रेटर देन 3, खत्म बात। अब इसका मतलब क्या है, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक प्लस की ओर जा रहा है, और यहाँ पे 3 में स्क्वायर ब्रैकेट है क्या, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पे इस तरह से इज इक्वल टू का साइन नहीं लगने वाला है। आई बात समझ में, नहीं लगने वाला है, ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आइए अगली बात, ये वाली चीज हो गई, ये तो बिल्कुल सेम हो गया ये वाला क्वेश्चन की तरह। कहाँ गया, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। अच्छा, ये इसको देखो, इसको -इन्फिनिटी से लेकर 4 तक है, इसका मतलब 4 से सारे छोटे नंबर है, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, x इज लेस देन 4। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब इज इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। बोलो कोई दिक्कत, हो गए भाई सारे क्वेश्चन आसान होते हैं। अलग अलग सेट का नाम दे दीजिएगा, मैंने सी छोड़ रखा था, ABCD है ना, EFG जो भी है, जितने भी सेट्स होंगे। चलो भाई आगे की बात करते हैं। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। जब हम आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहे थे, कॉन्सेप्ट्स, तब अगर आप लोगों को याद हो तो वहां पे हमने आपको नहीं पता है तो ध्यान समझ लीजिएगा। एक है आपके पास सबसेट, एक है आपके पास प्रॉपर सबसेट, तीसरा क्या आपके पास सुपर सेट। तो ये वाली जो तीनों टर्म्स थे उनको अच्छे से क्लियर कीजिएगा, उनके बेस्ड पे ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आता है कि अगर एक सेट के अंदर मान लीजिए कुछ समथिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो आपसे पूछा जाता है कि उसके कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे और कितने टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे। दो चीज है, एक एग्जांपल बता देता हूं पहले ताकि क्लियर हो जाए क्वेश्चंस को करने के लिए। मान लेते हैं सेट ए के अंदर 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपसे यहां से पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पता क्या होता है, 2 की पावर m, जहां पे m क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है सेट के अंदर कितने हैं। तो 1, 2, 3 टोटल 3 एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। वहीं पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स के केस में सेम सबसेट इक्वल वाला नहीं होता है, सबसेट्स के अंदर में काउंट नहीं होता, बाकी सारे काउंट होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m, तो 1 कम कर दो बस, तो 2 की पावर 3 -1, तो ये हो गया 8 - 1 विच इज 7।
यही एग्जांपल शायद मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाते टाइम दिया हुआ था। अब आइए इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है अगर एक सेट के पास 5 एलिमेंट्स हैं, देन हाउ मेनी सबसेट्स विल ए हैव। तो इसके पास कितना होगा, a की पावर m विच इज a की पावर 5 एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 5 कितना हो गया, 2 3 4 16 32 हो गया, तो 32 आपके पास टोटल सबसेट्स निकल कर आ जाएंगे। अगले में एक और क्वेश्चन पूछा है, कहता है अगर सेट A के पास एलिमेंट 6 है तो उसके पास कितने प्रॉपर सबसेट्स हैं। अब की बार प्रॉपर सबसेट्स पूछा है, तो टोटल सबसेट्स हो गया 2 की पावर 6, उसमें से कर दो -1, तो ये हो गया 2 की पावर 6 कितना हुआ 64, उसमें से -1 कर दो कितना हो गया 63। कई बार इसमें आंसर ना कई बुक में 62 भी दिया होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कई बुक में 62 भी दिया होता है, लेकिन उस केस में आपको मेंशन करना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग सेम सेट, ये वाला जो भी एलिमेंट्स होंगे सेम सेट एंड 5 जो एम्प्टी सेट होता है, अदरवाइज आप इतना ही करें बिंदास, ये सही है, बिंदास रही। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आपको यहाँ पे स्टेट करना बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला, ये 2 जो है इस सेट के अंदर एलिमेंट है और कहता है कि 2 जो वो सबसेट है इसका। बहुत सारे बच्चे बोल देंगे यहाँ पे हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये बात बिल्कुल ही गलत है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये वाली जो चीज है वो बिल्कुल सही है, नहीं, आप लोगों को मैंने स्पेशली बताया हुआ है कि elements always belong to any set, belong to any set, belong to any set। और दूसरी चीज है any set is always subset of other set। एक जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट वो सिर्फ और सिर्फ बिलोंग कर सकता है किसी सेट से, किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। दूसरी चीज, अगर कोई एक सेट है तो वो किसी सेट का सबसेट हो सकता है, वो किसी सेट से बिलोंग नहीं कर सकता। दिमाग से खेलो भाई, ये जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को सुनना है और समझना है और उस चीज को आगे काम करना है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। इसी के बेस पर अगर आप देखेंगे तो 2 जो है वो इस सेट का एलिमेंट है, और एलिमेंट है तो वो हमेशा बिलोंग करेगा। मतलब अगर इसके जगह पे ऐसा लिखा होता है 2 बिलोंग्स टू सेट 1 2 एंड 3, देन इट विल बी करेक्ट, अदरवाइज दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आई ना बात समझ में? कॉन्सेप्ट पे प्रॉपर ध्यान देना है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे तब भी आप कर पाएंगे। आई बात समझ में? हेलो, हाँ बाद में बात करता हूँ, अभी काम कर रहा हूँ। ओके चलो भाई, तो ये वाला हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। दूसरे वाले पार्ट पे आओ भाई। देखो ये वाली चीज दे रखी है, अब ये वाला सही है या ये वाला गलत है उस पर आपको थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान देना है। ठीक है, चलो ध्यान समझे। ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है और ये वाली चीज है, इन दोनों पे प्रॉपर ध्यान देना है। देखो ये जो 2 है वो इस वाले सेट का एलिमेंट है। अब बोलोगे सर एलिमेंट तो बिलोंग करता है, सही है, लेकिन गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि 2 तो एलिमेंट अब रहा ही नहीं, क्योंकि उसमें हमने करली ब्रेसेस लगाकर इसको सेट बना दिया है। ध्यान से समझो, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। अगर ये 2 बिलोंग्स टू सेट 1 2 एंड 3 होता तब तो प्रॉपर सही होता भाई, इसमें कोई डाउट वाली बात थी ही नहीं, लेकिन इसमें हमने लगा दिया है सेट। अब ये सेट जो है वो बिलोंग करेगा ही नहीं, सेट क्या होना चाहिए? सब सेट। अब ये सही है, लेकिन यहाँ पे बिलोंग है, इसीलिए ये गलत है। अब हमारे पास ये जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, वही जिंदगी है, वही जिंदगी है भाई। आइए तीसरे पार्ट की और बात करते हैं। अब ये वाली चीज है फाई है। फाई क्या होता है मालूम है? एक सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। बोलो हाँ या नहीं, बता रखा है मैंने आप लोगों को। फाई क्या होता है? आपके पास एक एम्प्टी सेट होता है, और जो सेट होता है वो सब सेट होता है, बिलोंग नहीं करता है। तो यहां सबसेट होता तो ये सही होता, लेकिन इन्होंने बोला बिलोंग कर रहा है, तो किसी भी सेट से वो बिलोंग नहीं करता है। समझना है भाई, यही 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 मेन इंपॉर्टेंट चीज है। आओ फोर्थ वाले को देखते हैं। ये वाली चीज, ये 0 तो खैर नहीं है, ये आपके पास 5 ही है, ये वाला ना 5 है। ठीक है ना? अब आपको बोल रहा है कि 5 बिलोंग करता है 5 से। बताओ भाई ये सही है या नहीं है? देखो ये चीज भी आपके पास गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 5 एक सेट है, और एक सेट दूसरे सेट से बिलोंग
नहीं कर सकता, वो उसका सब सेट होगा, वो इसका क्या होगा आपके पास, सब सेट होगा। सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, आप लोगों का दिमाग खराब कर देगा कि सारे के सारे ये लोग क्या कर रहे हैं, रॉन्ग दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। फिर आप लोग सोचेंगे अरे यार सिट, ये चीज कैसे हो सकता है। और यहाँ पे 2 ब्रैकेट लग गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भूल जाओ। इसमें कहता है एक सेट है जिसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, कहता है वो सबसेट है जिसके अंदर 1, 2 और 3 एलिमेंट है। चलो यार, अब की बार तो इन्होंने सही बता दिया, ये सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि इसके सभी एलिमेंट उसमें है, इसीलिए ये सब सेट है। यहाँ अगर बिलोंग डाल देता तो गलत हो जाता है ना, बिलोंग्स टू डालते तो गलत हो जाता। आइए इसके लास्ट पार्ट को समझते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये वाला है ना, ये आपके पास सिंपल जो है वो ब्रैकेट नहीं है, ये क्या है आपके पास, ये वाला क्या है आपके पास, ऐसे है, करली ब्रेसेस है। ठीक है, ये क्या आपके पास करली ब्रेसेस है। अब ये फाई है जो कि एक एम्प्टी सेट है, क्या आपके पास एक एम्प्टी सेट है, ये क्या आपके पास एक एम्प्टी सेट है। अब कहता है ये जो चीज है वो बिलोंग करेगा किससे, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर फाई एक एलिमेंट है। अब ये भी गलत है आपके पास। अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे सर ये तो सही होना चाहिए। अब चीजों को समझना है ना, चीजों को समझना है। वैसे ये चीज गलत नहीं, मैं सही बोलूंगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैं इसको अगर देखने के ऊपर है, और क्योंकि यहाँ पे मैं अभी समझा देता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। मैं किसी कुछ और समझ के आपको सही बता दिया, ध्यान से समझिएगा। एक सेट के अंदर एलिमेंट जो है ना, फाई जो है, अगर एक सेट के अंदर रखा है तो वो एलिमेंट बन जाता है, ध्यान समझिएगा। तो अगर फाई है, 1 है, 2 है, 3 है, तो आप 100% अब तो आप बोल ही सकते हो कि ये जो फाई है वो बिलोंग कर रहा है, इससे बोलो हाँ या नहीं। क्योंकि फाई फिलहाल यहाँ पे एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, एलिमेंट की तरह काम कर रहा है भाई। ये जो फाई है वो यहाँ पे इस सेट के लिए क्या कर रहा है, एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तो हमारे पास सेट है, ये हमारे पास सेट है, और उस सेट के अंदर एक एलिमेंट है जो कि फाई है, और यहां से बोल रहे हैं जो फाई है वो बिलोंग करेगा इस सेट से। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे कुछ और सेट होता, कुछ और सेट होता आपके पास, है ना, तब ये चीज सही नहीं होती, क्योंकि ये सेट की तरह काम करता, अभी ये एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। तो फाई जो है वो कभी सेट की तरह कभी एलिमेंट की तरह काम कर सकता है। दोनों कंडीशन हमने बताया, कब ये सेट की तरह कभी एलिमेंट की तरह काम करता है। यहाँ पे ये एलिमेंट की तरह काम कर रहा है जब ये सेट के अंदर है, यहाँ पे भी ये एलिमेंट की तरह काम कर रहा है क्योंकि सेट के अंदर है। आई बात समझ में। और वही वाला फाई यहाँ पे है तो ये बिलोंग करेगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसा होता फाई बिलोंग्स टू सेट 1 2 3, तो ये बिल्कुल ही गलत होता, क्योंकि ये वाला जो फाई है वो इस सेट के अंदर नहीं है, तो वो एलिमेंट नहीं है, अभी ये प्रॉपर एम्प्टी सेट की तरीके से काम कर रहा है। आई ना बात समझ में। इन चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है ना। चलो भाई, ये वाली चीज हो गई आपसे। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बड़ी प्यारी सी चीज दी हुई है, ध्यान से समझिएगा। इसमें हमसे कहा जाता है एक सेट के अंदर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे, मैं सही बताऊं तो 11 पार्ट्स दिए हैं, और ये कहाँ से है आपके पास, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है। तो ध्यान समझिएगा। ये रहा क्वेश्चन, एक एक करके समझा देंगे, सारे के सारे क्लियर करवा देंगे, बिंदास रहिए, सिर्फ समझते जाइए। इसमें हमसे कहा जाता है सेट ए है जिसके अंदर कुछ इस तरह से है। आपको एक चीज और बता दो, ये जो है ना ब्रैकेट, वो छोटा वाला ब्रैकेट नहीं है, ये करली ब्रेसेस है। ये क्या आपके पास करली ब्रेसेस है। करली ब्रेसेस का मतलब ये खुद सेट वाला जो करली ब्रेसेस है वो वाला, ठीक है ना। फिलहाल ये सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है, ये भी चीज है। अगर आपके पास एक सेट है, उसके अंदर मैंने 1 लिखा, फिर यहाँ पे मैंने 2 लगाकर ये वाला करली ब्रेसेस लगा दिया, फिर 3 लगा दिया, 4 लिख दिया। अब यहाँ से ना आपके बिलोंग टू वाला और सबसेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाला है। तो इस चीज को प्रॉपर ध्यान में समझ लीजिए, ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैंने सेट लगा दिया है, स्टिल ये बिलोंग करेगा। अब बोलोगे सर सेट तो बिलोंग नहीं कर सकता। अब यही तो मेन चीज आपको समझना है कि एक सेट खुद भी एक एलिमेंट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि देखो ये वाला जो करली ब्रेसेस के अंदर ये जो लगा रखा है मैंने, वो अब एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा किसी सेट से। समझने की जरूरत है भाई, ठीक है ना। यहां तक क्लियर होगी ना बात। चलो अब यहां की बात करेंगे तो इसको देखो, ये 3 है, 4 है, और यहां से उठाकर ये वाला करली ब्रेसेस है यहाँ पे,
कर्ली ब्रेसेस से मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि सेट के अंदर है तो वो फिलहाल एक एलिमेंट है। और जब ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं, ये सबसेट नहीं है, ये सेट नहीं है, क्योंकि ये देखो कर्ली ब्रेसेस होने की वजह से ये सेट बना है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन ये सेट एक सेट के अंदर खुद है। वो जब एक सेट एक खुद दूसरे सेट के अंदर होता है तो उस केस में वो एक एलिमेंट बन जाता है। तो वो अगर एक एलिमेंट है, सो एलिमेंट विल बिलोंग टू एनी सेट नॉट सबसेट, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, गलत हो जाएगा। बताओ आई बात समझ में, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ देखो दूसरे पार्ट में दे भी दिया ना इन्होंने, देखो बड़ी प्यारी सी चीज है, कहता है वही सेम चीज लिया है, ये कर्ली ब्रेसेस है, कहता है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 100% बिलोंग कर रहा है भाई। क्यों, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट किसी सेट से हमेशा बिलोंग करता है, सबसेट नहीं होता है ना, सबसेट नहीं होता है। आओ भाई आगे की बात करते हैं, तीसरे वाले। हाँ अब बात आती है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से दे दिया है। बोलता है सर ऐसा करो, आप ना समझ गए कि भाई मेरा ट्रिक समझ गए कि 3 4 जो है वो सेट लगाने के बाद, क्योंकि वो सेट के अंदर था तो एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो आपने सही कर दिया। तो अब ऐसा मैं करता हूं, इसको मैं एक और सेट के अंदर क्लोज कर देता हूं, और अब क्या मैं इसको सबसेट बना सकता हूं, बिल्कुल 100% बना सकता हूं भाई, क्योंकि वो पहले एक एलिमेंट था, उसको हमने सेट के अंदर क्लोज कर दिया, अब ये सेट बन चुका है, तो सेट जो है वो इसके सभी एलिमेंट उस वाले सेट में, सेट ए में है, यही तो है उसके अंदर, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है भाई, ये चीज समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। ये तीसरा हो गया, आइए चौथे की और बात कर लेते हैं। ये रहा 1 है 2 है 5 है, 1 है 2 है और क्या आपके पास 5 है, तो ये एक सेट के अंदर, वैसे ये एलिमेंट है लेकिन इसको सेट के अंदर क्लोज कर दिया तो ए का सबसेट होगा, ट्रू है भाई। अब कहता है 1 to 5 जो सेट से बिलोंग कर रहा है, कंप्लीटली नॉट, क्योंकि वो सबसेट होगा, सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता है। आगे की बात करेंगे तो इसमें कहता है 1 to 3 है वो जो कि सबसेट होगा, देखो 1 to 3 तो है ही नहीं, 3 तो है ही नहीं इसके अंदर। अब बोलोगे सर मुझे तो दिख रहा है 3, गलत बात, वो एक अलग एलिमेंट है, वो 3 नहीं है, वो एक अलग एलिमेंट है, इसको छोड़ दो। 1 3 कहाँ दिख रहा है आपको, इसको क्यों छोड़ा, क्योंकि ये एक अलग एलिमेंट है, तो ये तो पूरी तरह से गलत है, ना ये बिलोंग उलोंग के लिए काम करेगा, ना ही किसी और चीज के लिए काम करेगा। आई ना बात समझ में, ये वाला गलत हो गया, 6 वाला। आओ भाई 7th की बात करते हैं। 7th में कहा जाता है कि 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, तो 1 को देख लो, अगर एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा, एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा, तो कर रहा है तो सही है। आयो इस पे देखो 1 जो सबसेट कभी हो सकता है क्या, एलिमेंट सबसेट, गलत हो गया भाई। चलो लास्ट की बात करते हैं अगले की, कहता है जो 5 है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, इज इट पॉसिबल, क्योंकि 5 मुझे सेट के अंदर दिख नहीं रहा, अगर सेट के अंदर दिख नहीं रहा तो वो एक एलिमेंट है ही नहीं, एलिमेंट नहीं है मतलब हियर 5 इज एक्टिंग एज अ सेट, एंड सेट ऑलवेज बीइंग सबसेट, दैट्स व्हाई इट विल नॉट बिलोंग टू सेट ए, तो ये 9th वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। चलो 10th की बात करते हैं। हाँ ये देखो यहाँ पे दे भी दिया इन्होंने, कहता है 5 जो वो सबसेट होगा ए का, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो खुद एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। 11th की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, कहता है कि वो एक सेट पहले से था, ध्यान समझना, ये जो 5 है वो सेट तो पहले से है भाई, बताओ हाँ या नहीं, ठीक है। अब कहता है अगर मैंने उसमें इस तरह से सेट लगा दिया तो क्या फर्क पड़ा भाई, क्या फर्क पड़ा, सेट को डबल सेट लगाने की क्या कोई जरूरत है, इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है। और अगर सेट को भाई सेट की लगाने की, कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है तो भैया उसमें वो चीज गलत हो जाएगी, तो इसको भी कर दीजिए गलत, वो पहले से ही सेट है, दूसरा सेट लगाने की जरूरत नहीं है कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। चलो भाई आओ आगे की बात करते हैं, और कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बात है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। आओ सारे कंप्लीट करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो, नो प्रॉब्लम, सभी क्वेश्चन इसी में कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। आओ अच्छे समझिएगा इस वाले क्वेश्चन को, कार्डिनल नंबर के ऊपर बेस्ड है, और ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में भी लगभग हर एक साल या फिर एक साल छोड़ के आता ही आता है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है 2 फाइनाइट सेट्स हैं,
ए एंड बी, जिनके पास एलिमेंट्स, एक के पास m एलिमेंट्स है, दूसरे के पास k एलिमेंट्स है, ठीक है। कहता है इफ द रेशियो ऑफ द कार्डिनल नंबर्स ऑफ द पावर सेट ऑफ a टू नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ b इज 64:1 and n of a plus n of b is equal to 12, then find the value of m and k। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझना इस चीज को ना, क्वेश्चन के लैंग्वेज को बच्चे ना समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ध्यान समझेगा, कहता है दो फाइनाइट सेट है ए और बी, ठीक है। इसका मतलब क्या, एक के पास एलिमेंट m है, एक के पास एलिमेंट k है। तो पहले सेट के पास जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ a है, नंबर ऑफ a है वो कितना है, m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b है वो आपके पास k है, ठीक है। अब कहता है रेशियो किसका, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a टू कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ b। अब पावर सेट ऑफ a एंड पावर सेट ऑफ b, उसका जो कार्डिनल नंबर है उसका रेशियो 64:1 है। इसका क्या मतलब है कि पहले सेट के कितने सबसेट्स है, पावर सेट क्या होता है, कितने सबसेट्स है उसका नंबर, तो पहले सेट्स के सबसेट्स होंगे 2 की पावर m, दूसरे का होगा 2 की पावर k। बोलो कोई दिक्कत, यही तो बताया था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते थे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट से, ठीक है, वही तो करा हमने। तो कहता है इनका जो रेशियो है वो किसके रेशियो के इक्वल है, 64:1 के इक्वल है। आई ना बात समझ में। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, बेस सेम है तो पावर को माइनस कर देंगे, तो m माइनस k विल बी इक्वल टू 64। नीचे 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस 64 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 6, बोलो हाँ या नहीं। 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, वहीं 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 64 हो जाएगा। ध्यान रहे एटलीस्ट 2 की पावर 10 तक तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बेस सेम होता है ना, तो पावर इक्वल होता है। यहाँ से आपने कंडीशन बनाया कि m माइनस के जो वो 6 के इक्वल है। देखो है तो ये सेट लेकिन सेट के बाद की ये ना कैलकुलेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये m माइनस के किसके इक्वल हो गया, 6 के इक्वल। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। व्हाई डिड आई नेम इट एज फर्स्ट इक्वेशन, because we need one more equation, then we will able to solve this question. Why? Because we have two variables m and k. Got it? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगले में कहा जाता है हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज इक्वल टू 12। लो भाई, कहता है कि पहले सेट के एलिमेंट्स जो कि m है और दूसरे सेट के एलिमेंट्स जो कि k है, दोनों को अगर प्लस करता हूं तो इक्वल टू 12 आएगा। ये लो, ये सेकेंड इक्वेशन आपको बनाकर दे दिया। अब इनको सॉल्व करना भैया, ये चीज़ तो अब हमारे लिए बिल्कुल बच्चों वाली हो गई, सॉल्व करना है ना। चलो ये के और ये हो गया 2m, 12 6 18, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 9। m की वैल्यू अगर 9 है तो k की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 3। पुट कर दो ना इसमें, किसी में पुट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कोई दिक्कत भाई, 9 3 12 ऐड करके 12 माइनस करके 6, बिल्कुल सही है, हो गया क्वेश्चन। नोट डाउन कर लीजिएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। चलिए ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है भाई, है टाइप वैसी का ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। आओ समझते हैं। कहता है अगर दो फाइनाइट सेट हैं जिसमें एलिमेंट्स फिर से m और k है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड k। बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। हमसे कहा जाता है पहले टोटल नंबर ऑफ सेट a के निकालो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। दो सेट है यहाँ पे a और b मान लो, a और b मान लो। पहले में एलिमेंट m है तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा वो 2 की पावर m होगा, ठीक है। वहीं पे दूसरे वाले सेट b का क्या हो जाएगा, 2 की पावर k हो जाएगा, क्योंकि पहले का एलिमेंट m है और दूसरे का एलिमेंट k है। m और n भी लेटर का यूज करते हैं, तो लेटर से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, सिर्फ मेन आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमसे कहा जाता है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 60 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट। कहता है पहले सेट के जो सबसेट्स है वो दूसरे सेट के सबसेट से 54 ज्यादा है। न्याय समझ। देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास तुमसे 100 रुपीज ज्यादा है, और मैं चलो दोनों के पैसे ना ऐसे कर देता हूँ, मैं डिफाइन कर देता हूँ, बता देता हूँ पहले से। मेरे पास 100 रुपीज़ है, चलो 200 लेते, मेरे पास 200 रुपीज़ है और तुम्हारे पास 300, गलत बात, मेरे पास फिर कैसे ज़्यादा होंगे, तुम्हारे पास 100 रुपीज़ है।
मेरे पास 200 है और तुम्हारे पास 100 है। अब मैं इस स्टेटमेंट को कैसे कह रहा हूं कि मेरे पास तुमसे 100 रुपीज ज्यादा है। तुम बोलोगे अरे बिल्कुल सही बात है सर, आपके पास 200 है, मेरे पास 100 है, तो आपके पास 100 ज्यादा है मेरे से, है ना, ऐसा ही आप कहोगे। ठीक है, तो वही चीज है, ये मैं हो गया, ये आप हो गए, मेरे पास 200 है, आपके पास 100 है, तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा कि दोनों दोनों बराबर हो जाए। तो आप बोलोगे सर 100 ऐड कर दो, वही तो बोला कि 100 ज्यादा है। तो उसी के तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में है वो दूसरे वाले से 56 ज्यादा है। तो पहले में ज्यादा होने का मतलब है दूसरे में कम है, दूसरे में कम है तो उसमें ऐड करो तभी दोनों दोनों बराबर होंगे। हमेशा मैथमेटिक्स में हम इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करते हैं, मतलब इक्वल टू में लाने की कोशिश करते हैं दोनों को। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर दो और यहाँ से हमें m और n की वैल्यू निकालना, m और k की, सॉरी, है ना। तो इसको अंदर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर k। यहाँ पे आपको एक नया मेथड पता चलेगा सॉल्व करने का इस टाइप के क्वेश्चंस को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपको क्या करना है पता है, यहाँ से 2 की पावर k को कॉमन लेना। बोलो सर यहाँ तो 2 की पावर k है ही नहीं, तो कॉमन कैसे लेंगे? लेना पड़ेगा, समझते हैं। 2 की पावर के कॉमन नहीं होने का मतलब, दोनों में नहीं होने का मतलब ये नहीं कि कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब क्या है वो अगर आपको नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी। कॉमन लेने का मतलब है जो मर्जी आप वो कॉमन ले लो, लेकिन उसी चीज से आपको डिवाइड करना होता है और कुछ नहीं। तो अगर मैंने 2 की पावर के बाहर निकाला तो 2 की पावर के से मैं आप इसको भी डिवाइड करने वाले हो और इसको भी डिवाइड करने वाले हो। आप बोलोगे सर यहाँ से चला जाएगा बाहर तो 1 बचेगा, अरे वही तो कह रहा हूं मैं भी, डिवाइड करने के बाद 1 बचता है, हम करके दिखाते नहीं है जनरली। तो यहाँ से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया 2 की पावर के ब्रैकेट में 2 की पावर m डिवाइडेड बाई 2 की पावर के माइनस का 1 इज इक्वल टू में 56। बोलो कोई दिक्कत? बताओ यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना। चलो देखो बेस सेम होते हैं तो पावर माइनस हो जाता है, तो 2 की पावर के ब्रैकेट में आ गया 2 की पावर m माइनस के और ये -1 इज इक्वल टू 56 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके तोड़ देना होता है। ठीक है, तो 56 को तोड़ देते हैं। चलो बोलो कोई दिक्कत भाई? कहता है 2 की पावर 3 होगा और 7 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 3 होगा और इंटू में 7 की पावर 1 होगा। अब आपको क्या करना है, क्यों जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स को कंपेयर करते हैं इन दोनों को। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्टली 3 आ गई। देखो बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, इक्वल होंगे, इज इक्वल टू में ये वाली चीज इसके इक्वल होगी, तो ये 2 की पावर m माइनस के किसके इक्वल होगा, ये -1 उधर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, 7 प्लस का 1 हो जाएगा ना। ये वाली जो चीज है वो 7 के इक्वल रखो, ये वाली चीज को हमने इसके इक्वल रख के k की वैल्यू 3 निकाली है, आई बात समझ में। अब इसको इसके इक्वल रख दिया तो 8 हो गया, तो 2 की पावर m माइनस के इज इक्वल टू 8 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 3, बेस सेम होंगे तभी तो पावर इक्वल रखूंगा। अब हमें पता है m माइनस के किसके इक्वल हो गया, m माइनस के इज इक्वल टू 3। बोलो कोई दिक्कत? बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से आपको क्या करना है, k की वैल्यू 3 पुट कर दो तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, तो m की वैल्यू 6, k की वैल्यू 3। बोलो आई बात समझ में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी और दिए हुए हैं, तो अपनी तरफ से एटलीस्ट 2-4 क्वेश्चन और इस टाइप के जरूर प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि इस वाले के क्वेश्चंस के और इससे जस्ट पहले वाले जो पता है इस टाइप के क्वेश्चंस के आपके फाइनल एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस है, मैक्सिमम चांस है। ठीक है ना, चलिए आगे नेक्स्ट। अब हमें लिखना है पावर सेट ऑफ ए। हर एक सेट दिया हुआ आपके पास सेट ए, हमें उसके पावर सेट्स लिखने हैं। देखो यहाँ पे आपके पास 5 है, मतलब क्या है, एम्प्टी सेट है। 5 मतलब एम्प्टी सेट है, मतलब एक भी सेट नहीं है, एक भी सेट कह रहा हूं, एक भी एलिमेंट नहीं है। एक भी एलिमेंट नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बनेंगे, 2 की पावर 0 एलिमेंट विच इज 1, तो ये 5 ही रह जाएगा, हो गया इसका। और 5 हो जाएगा तो पावर सेट लिखना है ना, तो सेट के अंदर क्लोज कर देना, तो सिंपल वो 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाली चीज हो गई 0 है, तो ए के अंदर क्या हो जाएगा, एक तो आपके पास 5 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, जो कि आपके पास सेट बनाओगे इसका, खत्म बात। तो इसका 2 की पावर एक एलिमेंट था, 2 की पावर 1 तो 2, तो टोटल 2 सबसेट्स बनेंगे, एक ये और एक ये, और उसको ब्रैकेट में बंद करना है बाद में कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, उसी तरह से इसमें कितने एलिमेंट्स है, देखो 2 एलिमेंट है, एक ये और एक ये। सर ये तो सेट है, ये सेट नहीं एलिमेंट है, ये सेट नहीं एलिमेंट है, चीजों का समझना है। ये जो है वो आपके पास सेट नहीं, क्या है आपके पास एलिमेंट है, चीजों का समझना है, क्योंकि जब सेट के अंदर कोई सेट आ जाता है तो वो एलिमेंट बन जाता है।
तो इसका जो टोटल बनेगा वो क्या बनेगा, 2 की पावर 2 एलिमेंट है 2, तो 2 की पावर 2 इज 4, तो टोटल सबसेट्स जो होंगे वो 4 बनेंगे। एक तो 5 होगा जो कि फिक्स होता है सबसेट्स, है ना। दूसरा आपके पास 0 को बना दो, तीसरा आपके पास इसको बना दो, 0,1 एलिमेंट है और उसमें हमने सेट लगा दिया, कॉमा, फिर दोनों को साथ में लिखो 0,0,1 और ये लगा दिया हमने ट्रेडिंग करके, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करा पावर सेट के लिए। दिस इज योर पावर सेट ऑफ ए, ऐसे रिप्रेजेंटेशन देते थे, याद आया। पूरा डिटेल में हमने आपको करवा रखा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं करवाया है, सब कुछ A to Z हमने आपको बता रखा है। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। चलें आगे भाई। ऑल्सो फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट इन एच केस, कि कितने नंबर होंगे सबसे, वो भी पता करना था। हर एक के केस में हमने आपको बता भी दिया है ना। चलो आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। हाँ, इसमें हमसे बता रखा है फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉर है फॉर द सेट ए बी सी, और आपको बताना है, ठीक है ना। चलो, सेट ए है, वर्ड बाउल है, तो सेट ए पहले बना लो रोस्टर फॉर्म में, बी लिखो, ओ लिखो, डब्ल्यू लिखो, एल लिखो। सेट बी लिखो, एल्बो है तो ई लिखो, एल लिखो, बी लिखो, ओ लिखो, डब्ल्यू लिखो, ठीक है। एल्बो। सी वाला क्या है, बिलो है, लेटर जो है वो रिपीट नहीं होते, तो बी लिखेंगे, ई लिखेंगे, एक एल होगा, एक ओ होगा, एक डब्ल्यू होगा, ठीक है। चलो, इसमें हमसे कहा जाता है क्या ए जो है वो सबसेट है बी का, तो क्या ए के सभी एलिमेंट इसमें है, हाँ है, तो ये वाला आपके पास ट्रू हो जाएगा। दूसरा, सी सबसेट है बी का, देखो सी इधर इसका मुंह घुमा हुआ, इसका मतलब ये सुपर सेट होगा, तो ये सबसेट होगा। क्या सी सबसेट है बी का, क्या जो सी है वो सबसेट है बी का, क्या ये इसके सभी एलिमेंट इसमें है, हाँ है, तो ये भी ट्रू है। तीसरा, बी और सी क्या इक्वल है, बी और सी क्या इक्वल है, तो ई है, एल है, बी है, ओ है, डब्ल्यू, हाँ ये भी बिल्कुल ट्रू है। हमसे इसमें कहा जाता है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, क्या इसके एलिमेंट सभी हैं, इक्वल नहीं होना चाहिए, हाँ है, तो ये भी आपके पास ट्रू है। अगली चीज, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, क्या बी प्रॉपर सबसेट है, नहीं, प्रॉपर सबसेट नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। इक्वल सेट्स भी सबसेट होते हैं लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होते हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ये वाली चीज गलत हो जाएगी। अच्छा, यहाँ फोर्थ तो रह गया, बी इज इक्विवेलेंट टू सी, बी और सी, देखो ये वाला जो एरो का यूज करते हैं ना, वो इक्विवेलेंट को दिखाने के लिए यूज करते हैं, जब दो सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं। सर इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, बस 5 एलिमेंट्स थे, तो वो इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल सेट्स भी है और इक्विवेलेंट सेट्स भी है, ठीक है। चलो, इक्वल सेट्स तो हमेशा होंगे ही होंगे, इक्विवेलेंट सेट कोई दिक्कत ही नहीं। अगला आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट, कौन से नल सेट का एग्जांपल है वो आपको बताना है, ठीक है ना, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट जिसको कहते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ऐसे इवन प्राइम नंबर्स वाले सेट एम्प्टी होंगे या नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इवन प्राइम में 2 भी आता है, तो उस सेट के अंदर 2 होंगे, तो ये नहीं होगा। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, हाँ ये हो जाएगा, कोई ऐसा नेचुरल नंबर ऑड वाला नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए, आपने देखा ये है ना। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल इंडियन किड्स 5 मीटर्स टॉल, सेट ऑफ ऑल इंडियन किड्स 5 मीटर टॉल, देखो 5 मीटर का मतलब पहले चीज आपको समझना है, 1 मीटर जो होता है वो लगभग इतना के आसपास हो जाएगा, इतना। अब 1 मीटर अगर इतना है तो 5 मीटर का मतलब समझ रहे हैं, एक इंडियन किड जो है, जो बच्चा है ना अपने भारत का, तो 1 मीटर लगभग इतना हो गया, 2 मीटर इतना, 3 मीटर और 4 मीटर और 5 मीटर, भाई साहब कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं, लगभग एक फ्लोर से भी ज्यादा हो जाएगा, 2 फ्लोर की बात कर लेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपके पास, एम्प्टी सेट हो गया। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स क्या कहता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और एक्स जो 5 से छोटा है और ग्रेटर देन 8 है, तो भाई रियल नंबर लाइन भी बनाओगे तो यहाँ पे कहीं 5 आएगा, यहाँ पे कहीं 8 आएगा, 5 से छोटा होना चाहिए मतलब इधर वाले, और 8 से ग्रेटर होने चाहिए मतलब इधर वाले, तो कोई ऐसा नंबर होगा कॉमन में, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी एम्प्टी सेट है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है कि S जो है, S एक सेट है, X सच दैट X इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100, तो इसको बनाना पड़ेगा अपने को, रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। चलो,
मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3, 6, 9, 12 ऐसे करते 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 कहाँ तक चला जाएगा, 100 से लेस तो 99 3 से मतलब मल्टीपल होता ही है, तो ऐसे करके लिख दिया। तो टोटल होंगे कितने, 33 होंगे, बोलो हाँ या नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितने होंगे, 33 होंगे, 99 तक जा रहे हैं टोटल, तो 33 हो जाएंगे, काउंट कर लीजिएगा, पता चल रहा है। अगला है आपके पास एंड पी। पी क्या है, पी क्या है हमें तो नहीं पता, चलो पहले का तो नंबर पता चल गया। दूसरा क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 20 है, लेस देन 20 है, ठीक है। चलो ये तो बच्चा सा क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसमें तो 33 है, दूसरे का और पता कर लो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और कोई प्राइम नंबर छूट तो नहीं गया भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, 33 और 8 कितना हो गया भाई, 41, तो आंसर हो गया 41, खत्म बात। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताने थे कि पहले वाले सेट में कितने, एस वाले में और पी वाले में कितने, फिर उन दोनों को हमें क्या करना था, ऐड कर देना था, ठीक है। चलिए आगे, ओके फाइन। नेक्स्ट, which of the following sets are finite or infinite? In case of finite set mention the cardinal number। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताने कि कितने हैं, अगर वो फाइनाइट है तो, इनफाइनाइट के केस में तो वैसे नहीं बता पाओगे आप लोग, राइट। चलो भाई, तो पहला वाला देख लेते हैं भाई। पहले में क्या बोला गया, पहले में कहते हैं नेचुरल नंबर है और एक्स स्क्वायर जो है वो 9 के इक्वल है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 होंगे और ये फाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, 9 होगा, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ±3। तो नेचुरल नंबर बोला है तो सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, जो कि कार्डिनल नंबर 1 होगा। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या है, x बिलोंग्स टू होल नंबर बोला है, तो 2x - 1 इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू 1/2, होल नंबर है ही नहीं, देख लो अच्छे से, होल नंबर है ही नहीं, है ना, देख लो अच्छे से, होल नंबर है ही नहीं। जब होल नंबर है ही नहीं तो उसको एम्प्टी सेट बोल देंगे, एम्प्टी सेट को जनरली फाइनाइट के कैटेगरी में रखते हैं। चलो आगे की बात करते हैं, नेचुरल नंबर और ये वाली चीज है, तो ये वाली जो चीज है ध्यान समझिएगा, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास दो एक्स की वैल्यू मिलेंगे, एक माइनस का एक प्लस का, कुछ भी हो सकता है, या फिर दोनों प्लस के दोनों माइनस के हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग की अगर नेचुरल नंबर पूछा है तो उसमें से या तो एक एलिमेंट होंगे, या तो दो होंगे, या तो नहीं होंगे, और ये सभी किसके एग्जाम्पल, फाइनाइट के, है ना। काउंटिंग तो बता दोगे कितने, नेचुरल नंबर और प्राइम होना चाहिए, तो इसमें तो कोई लिमिट है ही नहीं, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर ऑड है, इनफाइनाइट, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग लेस देन 31 डेज, तो काउंट तो कर ही लोगे, 30 से कम वाले कितने दिन होते हैं, 5 होते हैं, तो वो आपके पास फाइनाइट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बिलोंग कर रहा है इंटीजर से और एक्स इज ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3 इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स हो जाएंगे, तो इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। चलो ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए इस क्वेश्चन के आगे बागे। कहता है काउंटिंग नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन 50, इसमें हमसे क्या कहा जाता है, राइट द फॉलोइंग सेट। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो पहला वाला सेट मान लेते हैं कि ए है, इसमें लिखना है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू किससे, द काउंटिंग नंबर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x पे कंडीशन लगा दो कि ग्रेटर देन मल्टीपल ऑफ 6 है एंड लेस देन 50 है। तो ये अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म बनाता हूं तो 6 बनेगा, 12 बनेगा, 18 बनेगा, 24 बनेगा, 30 बनेगा, 36 बनेगा, 42 बनेगा एंड 48 बनेगा। देख लो अच्छे से, पहले वाले साइड में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे 6 के मल्टीपल लेस देन 50, तो ऐसा बोलो कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू 6n, 6 का मल्टीपल है, और n जो है वो बिलोंग किससे करेगा, नेचुरल नंबर से, और n पे भी कंडीशन लगानी पड़ेगी। इस केस में 1 पुट करना पड़ेगा तो 6 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 12 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 18 आएगा, तो कहाँ तक पुट करूँ, 8 तक पुट करना पड़ेगा, तो x पे कंडीशन लगा दो लेस देन 9, x नहीं n पे, n ये n है, n पे कंडीशन लगाओ लेस देन 9, तो 9 से कम कितने आएंगे, 1 to 8, तो वही पुट करना पड़ेगा और आपके पास एलिमेंट सारे के सारे तैयार हो जाएंगे, और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो आपके पास तैयार होकर मिल चुका है। बताओ किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना भाई। चले आगे दूसरे के पास आ जाओ। कहता है द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड हुज डिनोमिनेटर इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, ठीक है। चलो तो इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लो, न्यूमरेटर इज 1, काउंटिंग नंबर लेस देन 10, तो 1 हो गया, फिर 1/2 हो गया, फिर 1/3 हो गया, फिर 1/4 हो गया, फिर 1/5 हो गया, फिर 1/6 हो गया,
काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर होगा तो 1/7 होगा, 1/8 होगा, 1/9 होगा। 10 से लेस बोला है इक्वल भी है, सिर्फ लेस बोला है तो यहीं तक रुकना है, तो फिर आपको यहीं तक रुकना है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे भाई, देखो सेट बी बोल देते हैं चलो इसको, और इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स पे कंडीशन लगाएंगे, एक्स इज सच दैट एक्स जो किसके इक्वल होगा, 1/n पे 1/n लिख दो, और n को हम बोल देंगे यहाँ पे n जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर पे, और n पे कंडीशन लगा देंगे लेस देन 10। लो भाई 10 से छोटा और 1 to 9, अब पुट करते जाओगे, 1 पुट करोगे तो 1/1 मिलेगा, 2 पुट करोगे तो 1/2 मिलेगा, 3 पुट करोगे तो 1/3 मिलेगा, ऐसे करते 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 लेस देन 10 मतलब 9 तक पुट करोगे तो 1/9 मिलेगा, जो कि आपके पास ये सभी के सभी एलिमेंट्स आपको निकाल कर दे देगा। और ये आपके पास जो दूसरा वाला सेट है वो आपने तैयार कर दिया। आई बात समझ में? ठीक है, चलो भाई तीसरे की बात करते हैं, बड़ा ही प्यारा है, कहता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ऑड। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो यहां पे आपके पास जो चीजें हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके बोला है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका क्यूब जो है वो ऑड है। तो यहाँ पे इसको कुछ पैटर्न जो है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, हमें वो पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने, ध्यान समझिएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नेचुरल नंबर समझ लीजिए, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इनमें से वो वाले हमें नंबर्स ढूंढने हैं जिनका क्यूब करेंगे तो ऑड आएगा। तो 1 आ गया, क्या हो गया आपके पास, 1 आ गया। फिर 2 का तो क्यूब ऑड आएगा नहीं, फिर 3 आ गया, 3 आ गया। फिर क्या आएगा आपके पास, 5 आ गया। फिर क्या आ गया आपके पास, 7 आ गया, क्योंकि इनके जो ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो ऑड ही आने वाला है आपके पास। ऑड नंबर का अगर आप क्यूब करेंगे तो ऑड ही आएगा, 9 हो गया। अरे बात समझना। और आगे अगर 11 पे जाते हैं तो ये सभी के सभी। तो यहां से आपको क्या पता चला, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसमें रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में इसको सेट सी बोल देता हूँ। आप बोलोगे एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर बोल दो। लो भाई ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, यही इसका आंसर हो जाएगा भाई। देखो तो मेन जो चीज है ना वो कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं होती। ओके फाइन, ये वाली चीज क्वेश्चन नंबर, ये जो सेट ए बोल रखा है फोर्थ वाले पार्ट में, इसको और अच्छे से समझना जरूरी है। हालांकि जब मैं आप लोगों को करवा रहा था क्वेश्चन तब मैंने वहां पे सेट बिल्डर फॉर्म, हाँ सेट बिल्डर के फॉर्म के केस में हमने आपको ये वाला चीज कराया है, शायद आपको नहीं कराया, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन था, तो एनसीईआरटी जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनमें वो वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने, हाँ करवाया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को नहीं करवाया, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया क्वेश्चन, अब आपको समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। ठीक है, अभी सेट ए माना हुआ है तो सेट ए ही लिख देता हूँ। और क्वेश्चन क्या देखो 1/2 है, फिर कहता है 2/3 है, फिर कहता है 3/4 है, और फिर कहता है 4/5 है। ऐसे करते 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 कहाँ तक जा रहा है, 9/10 तक जा रहा है। बोलो हाँ या नहीं, है ना। चलो अब ध्यान से समझना इस वाले को कैसे लिख रहा हूँ। मैंने एक्स इज सच दैट बोल दिया और फिर बोल रहा हूँ कि एक्स जो है वो किसके इक्वल है, वो देखना आपको। एक्स जो है किसके इक्वल है, 1/2 है। तो ऊपर n ले लिया अगर मैंने नंबर्स को, तो नीचे हमेशा उनसे एक ज्यादा है। यस, यही पैटर्न तो आपको देखना होता है। अगर आप इस वाले पैटर्न को देखना सीख गए फिर तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात आएगी ही नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से करते चले जाएंगे। आइए आगे की बात करते हैं। भाई x जो किसके इक्वल था, n/n+1, कैसे पता चला, पहले मैंने ऊपर देखा फिर नीचे देखा, फिर मैंने ऊपर देखा फिर मैंने नीचे देखा, फिर मैंने ऊपर देखा फिर मैंने नीचे देखा, मुझे पैटर्न दिख गया मुझे पैटर्न कि भैया ऊपर वाले नंबर से एक ज्यादा है नीचे वाला, डिनोमिनेटर वाला। तो ऊपर अगर मैंने n लिखा तो नीचे में n में से +1 करना पड़ेगा, और n पे कंडीशन लगा देंगे कि वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। फिर n पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से लेस होगा। तो n पे कंडीशन लगा दो <11। लो भाई अब <11 करने का क्या मतलब है, n की वैल्यू आपको 1 रख सकते हो, 1 रखेंगे तो 1, 1 + 1 1/2 आएगा। ये रहा, 2 रख सकते हैं तो ऊपर 2 नीचे 2 + 2/3 आ जाएगा दूसरा वाला। ऐसे करते करते आप 10 तक पुट कर लो, ये सारे के सारे एलिमेंट आपको दिख जाएंगे, और ये रहा आपका इसी का ही सेट बिल्डर फॉर्म। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डन। चलें आगे, फाइन। अब हमारे पास इसी का ही फिफ्थ पार्ट भाई, फिफ्थ पार्ट, इसमें कहा जाता है ये बी एलिमेंट है, बी सेट है सॉरी, जिसमें कहता है 1 है
फिर कहता है 1/4 है, पैटर्न को देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग इसमें कंडीशन लगा देनी है। फिर 1/9 है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, फिर 1/16 है, फिर 1/25 है एंड सो ऑन। अच्छा, ये एक ऐसा सेट है जो आपके पास रुक ही नहीं रहा है, ये एक ऐसा सेट है जो आपके पास रुक ही नहीं रहा है। बोला भाई चल रहा है तो चलने दो, चलने दो, चलने दो, घर की बात है तो चलने दो भाई, हमें क्या दिक्कत आ रही है, आ रही है बात समझ में। अच्छा, इनफाइनाइट सेट तक गया हुआ है ये। अब यहाँ पे ये 1 है और ये 1 कुछ और नहीं है, नीचे में ना 1 का स्क्वायर है। तो हर एक के केस में आपको पैटर्न दिख रहा है कि x इज सच दैट x किसके इक्वल है, 1 में n का स्क्वायर। ऊपर तो 1 फिक्स है हर एक केस में, लेकिन हर बार मैंने दिखा नीचे की परफेक्ट स्क्वायर नंबर से। देखो यहाँ पे इसके नीचे 1 का स्क्वायर होगा पक्का, तो 1 का स्क्वायर 1 है, और नीचे में 4 है जो कि 2 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 9 है जो कि 3 का स्क्वायर है, 16 है 4 का स्क्वायर है, 25 है 5 का स्क्वायर है। तो मुझे दिख गया, तो x किसके इक्वल लिख दिया, 1 में n का स्क्वायर। और n पे क्या बोल देंगे, कंडीशन लगाएंगे कि n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। इसका मतलब आप n की जगह क्या पुट करने वाले हो, कभी 1 पुट करोगे, कभी 2 पुट करोगे, कभी 3 पुट करोगे, कभी 4 पुट करोगे, और कहां तक पुट करते रहोगे, नो लिमिट। क्यों, क्योंकि इसमें आपको डॉट 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 लगाकर छोड़ दिया गया है, डॉट 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 लगाकर छोड़ दिया गया है, मतलब इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। चलो भाई, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज, आगे कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, और ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे हमने आपको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन जो थे, जो जितने भी थे, वो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दिया है। और अब बारी आती है अगले, मतलब कुछ थ्योरी वाले पोर्शन और भी बचे हैं, जो लिटिल बिट थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम आगे आपको करवाएंगे, बिंदास करवाएंगे और बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ 3 वीडियो दिए हैं सेट के ऊपर, है ना, सेट के ऊपर मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियो दिए हैं। पहले और दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया है, और तीसरे वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दिया उन्हीं दोनों वीडियो के बेस्ड पे, ठीक है। अब बात आती है सर एक्सरसाइज तो आपने कराया नहीं और कराऊंगा भी नहीं, तो 7 4 2 8 5 2 5 6 6 9 क्यों नहीं कराओगे सर। तो जितने क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे करा दिए, इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे आपके पास ML अग्रवाल से बात करूँ तो 1.1 1.2 एंड 1.3 एक्सरसाइज आप हंसते खेलते उड़ा दोगे। तो क्यों कराऊं भाई, 11th क्लास में आ गए हो, मैच्योर हो जाओ, बड़े बच्चों की तरह सोचो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करो, कुछ क्वेश्चंस हम करवाएंगे, उसके बाद जो डाउट आता है वो डाउट आपको इस नंबर पे भेजना है, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल ही जाता है, आपको पता ही है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें समझा दी गई हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है भाई, तो भाई प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्वेश्चंस की, फिर मज़ा सा आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।